क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन की मुश्किलों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है? जब हर रास्ता बंद लगता है, हर उम्मीद टूटती जा रही है और आप अकेले खड़े हैं अपनी समस्याओं के सामने, तब मन में एक ही सवाल उठता है कि कहाँ है वो शक्ति जो हमें इस अंधकार से निकाल सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। महाभारत के युग में एक राजा था, जरासंध। वो एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था, जिसका सपना था कि वो 100 राजाओं की बलि देकर भगवान शिव को प्रसन्न करे। उसने अपनी इस योजना के लिए पूरे भारत में युद्ध छेड़े और एक के बाद एक राजाओं को हराकर बंदी बनाता गया। समय बीतता गया और जरासंध के कारागार में 95 राजा कैद हो गए। ये राजा, जो कभी अपने अपने राज्यों के गर्वित शासक थे, अब एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। उनके पास ना तो कोई सेना थी, ना कोई मंत्री, ना कोई सहायक। बस 5 राजाओं की कमी थी जरासंध के लक्ष्य में, और फिर उनकी मृत्यु निश्चित थी। उस रात जब चारों तरफ निराशा का अंधकार था, उन राजाओं ने एक साथ मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया कि अब केवल दैवीय शक्ति ही उनकी रक्षा कर सकती है। उन्होंने अपना पूरा विश्वास, अपनी पूरी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी, और तब उन्होंने एक मंत्र का जाप शुरू किया। एक ऐसा मंत्र जो संकट के समय भगवान कृष्ण को पुकारता है। ऋषिदाक्ष, यही वो क्षण था जब दिव्य हस्तक्षेप हुआ। भगवान कृष्ण ने उन राजाओं की पुकार सुनी। उन्होंने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर जरासंध का वध किया और उन सभी राजाओं को मुक्त कराया। ये था उस मंत्र की शक्ति जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे सभी कष्टों का नाश करने वाले गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप सीधे उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये एक सेतु है आपकी श्रद्धा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच। जब आप इसे सच्चे मन से जपते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आपका मन स्थिर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इस मंत्र को जपने का सही तरीका यह है कि आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 6 बजे के बीच, या फिर शाम के समय सूर्यास्त के दौरान इसका जाप करें। तुलसी या स्फटिक की माला लेकर कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपें। हर मंत्र के बाद 2-3 सेकंड का मौन रखें ताकि उसकी ध्वनि आपके अंतर्मन में गूंजती रहे। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो याद रखें कि यह केवल एक रस्म नहीं है, यह आपकी शरण है, आपकी कृपा की याचना है, आपकी रक्षा का माध्यम है। हर शब्द को स्पष्ट उच्चारण के साथ, पूरी भक्ति के साथ बोलें। महसूस करें कि भगवान कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, आपकी हर समस्या को सुन रहे हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मंत्र आपको मानसिक शांति देता है, नकारात्मकता से बचाता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जो लोग नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं, वे बताते हैं कि उनके जीवन में अचानक से रास्ते खुलने लगते हैं, समस्याओं के समाधान मिलने लगते हैं और एक अजीब सा आत्मविश्वास उनके अंदर जगता है। आज के इस कलयुग में जब चारों तरफ तनाव, चिंता और अनिश्चितता है, ये मंत्र आपके लिए एक आध्यात्मिक ढाल का काम करता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक परम शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है। तो आज से ही इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह उठकर, हर शाम सोने से पहले और जब भी आप किसी मुश्किल में हों, इस मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन कैसे बदलता जाता है, कैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह जगता है। याद रखिए, भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा की, पूर्ण समर्पण की। जब आप इस मंत्र के साथ अपना दिल खोलकर उनसे जुड़ते हैं तो वे जरूर आपकी सुनते हैं, जरूर आपकी मदद करते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपके सभी संकट दूर हों
और आपको हमेशा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।